दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीवन में उचित परिणाम का न मिलने का सबसे मुख्य कारण क्या है? मैं बताती हूँ। इसका सबसे मुख्य कारण है अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी और किसी भी चीज़ को पाने के लिए बलपूर्वक बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाना, कोशिश किया जाना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि हम किसी भी चीज़ के लिए अपनी इच्छा अनुसार या अपनी पसंद का परिणाम कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात को डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई पुस्तक सबकॉन्शियस माइंड में बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ अच्छी तरह से बताया है। लेखक कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अवचेतन की शक्ति की कार्यशैली से अनजान हैं और या तो इसे समझने में असमर्थ हैं और इसी वजह से वे अपनी सफलताओं के रास्ते को बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए आपको यह ज़रूर याद रखना चाहिए कि जब कभी भी आपका अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो वह उस पर उसी वक्त से काम करना शुरू कर देता है और यह उस पर इस तरह से काम करता है कि वह अपने सभी संसाधनों और आपके दिमाग की तह तक जाकर पूरे मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को इस कार्य को पूरा करने में लगा देता है। और फिर चाहे आपका विचार अच्छा हो या बुरा हो, यह दोनों पर लागू होता है और यही आपके मनपसंद परिणाम ना मिलने का मुख्य कारण है कि यदि आप इसको नकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं तो यह परेशानियां, असफलता और उलझने लाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसके विपरीत इसका उपयोग करते हैं, यानी जब आप इसे अपने रचनात्मक और सकारात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं, तब यह आपको मार्गदर्शन, आज़ादी और मानसिक शांति भी देता है। और नतीजतन यदि आपके विचार सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण हों तो आपको सही परिणाम मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अपनी पसंद का परिणाम पाने के लिए आपको अपने सकारात्मक और रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, आप जो भी प्रार्थना करें या जो भी जवाब मांगें उसे पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ कहें। फिर इसके बाद आपका अवचेतन इसको करने की जिम्मेदारी लेकर आपको आपका जवाब देगा। दोस्तों, आगे जानते हैं कि यदि हम अपने अवचेतन मन से किसी भी काम को ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने अवचेतन मन के साथ अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो जीवन में आपको हमेशा निराशा और असफलता का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन जोर देने पर नहीं बल्कि आपके अपने विश्वास और चेतन मन की स्वीकृति पर ही अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसी तरह दूसरी बात, अगर आप इन सब बातों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो भी आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। जैसे, मेरी स्थिति बदतर होती जा रही है, सब कुछ बेकार है, मुझे तो पता नहीं क्या करना चाहिए, मुझे कभी सही जवाब नहीं मिलने वाला, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, मैं तो उलझन में हूँ, वगैरह वगैरह। तो जब आप इन वाक्यों का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तब भी आपको आपके अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया या कोई सहयोग नहीं मिलने वाला। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे यदि आप किसी टैक्सी में बैठकर टैक्सी ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर आधा दर्जन अलग अलग डायरेक्शन बताते हैं तो क्या होगा। वह उलझन में पड़ जाएगा और हो सकता है वह आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। ठीक ऐसा ही आपके अवचेतन मन के साथ काम करने से होता है। इसलिए आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए और आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना ही इसका उपाय है। तो जब आप अपने चेतन मस्तिष्क से स्पष्ट निर्णय पर पहुंचते हैं तब आपका मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है और आपके विश्वास और निर्णय के अनुसार ही आपको वह प्रतिक्रिया देता है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आपको
आपकी पसंद का या मनचाहा परिणाम चाहिए तो आपने जो निर्णय लिया है या जो विश्वास किया है उसके लिए निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। जिसे लेखक ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। जैसे एक मकान मालिक ने एक भट्ठी ठीक करने वाले को बॉयलर ठीक करने के लिए $200 की मजदूरी लेने पर डांटा। तो मैकेनिक ने कहा, मैंने तो 5 सेंट गुम हुए बोल्ट के लिए लिया और बाकी के इसमें खराबी क्या थी यह समझने के लिए लिया है। ठीक इसी प्रकार हमारा अवचेतन मन एक मेन मैकेनिक है जिसे सब कुछ पता है। तो जो आप अपने अवचेतन मन को आज्ञा देंगे वह उसे करेगा, लेकिन इसके पीछे आराम और धैर्य रखना ही इसकी चाबी है। इसलिए लेखक ने कहा है, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। ये मत सोचिए कि यह कैसे और कब होगा, यानी कि विस्तार से मत सोचिए, केवल अंत के परिणाम को जानिए। और जब आपको परिणाम मिल जाए तो उस प्रसन्नता को महसूस कीजिए, चाहे वह पैसों, स्वास्थ्य और संबंधों को लेकर ही क्यों न हो। याद रखें, आपको ये सोचना है कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको अपना मनचाहा परिणाम मिला। और अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखें कि आपका एहसास ही सभी अवचेतन की क्रियाओं को तेज करता है। इसलिए आपको अपने विचारों को संपूर्ण महसूस करना चाहिए, जैसे वह भविष्य में नहीं बल्कि अभी मौजूद हो। अब आगे लेखक का कहना है कि आप अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हुए ना तो किसी विरोधी के बारे में सोचें और ना ही अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें, बल्कि आप अपने लक्ष्य की अंतिम परिणाम की कल्पना करें, ठीक एक बच्चे की तरह जो किसी चमत्कार को होने का विश्वास बनाए रखता है। आप बिना किसी कठिनाई की अपनी अंतिम परिणाम की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन करें, और जिसमें देखें कि आपको अपनी तीव्र इच्छा को पाने पर आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी होगी। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। आगे समझते हैं आपका मनचाहा परिणाम पाने में कैसे एक अनुशासित कल्पना या प्रार्थना चमत्कार करती है। लेखक कहते हैं, बाइबल के अनुसार जो कुछ भी आप विश्वास के साथ प्रार्थना से मांगते हैं उस पर विश्वास रखिए कि वह आपको जरूर मिलेगा। और विश्वास का अर्थ ही होता है कि उसे वास्तविकता की तरह स्वीकार करना, यानी कि उसके होने की स्थिति में रहना। और जब आप अपना स्वभाव ऐसा बना लेते हैं तो तब आपको प्रार्थना से जवाब मिलने की खुशी का अनुभव भी होता है। यहाँ प्रार्थना में सफलता के 3 चरण बताए गए हैं। वह इस प्रकार है। पहला, आप अपनी समस्या या अपने सवाल पर नज़र डालें। दूसरा, उससे बाहर निकलने की रास्ते की ओर जाएं जिसका जवाब केवल अवचेतन मन के पास होता है। तीसरा, इस समस्या के हल होने के गहरे यकीन या विश्वास का अनुभव करते हुए निश्चिंत हो जाइए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। दोस्तों, अपनी प्रार्थना को ऐसा कहकर कभी कमज़ोर ना करें कि काश सब कुछ ठीक हो जाता या उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि अच्छे विचार, अच्छे परिणाम का यकीन के तौर पर अपने अवचेतन मन को दें और निश्चिंत हो जाएं। अपने हाथ ढीले छोड़ दें और स्थिति और परिस्थिति को कहें यह भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, निश्चिंतता के द्वारा आप अपने मन को प्रभावित करते हैं, जिससे इसकी गति, ऊर्जा इसे पाने के लिए कार्य की कमान अपने हाथ में ले लेती है। उम्मीद करती हूँ आपको अपने अवचेतन मन से आपका मनचाहा परिणाम जरूर मिलेगा।